जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके पीछे पनौती लगी हुई है, आपका कोई काम बनता ही नहीं है, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई समस्या दिक्कत आ जाती है, विरोधी शत्रु आपको परेशान करते हैं, आप ऐसा लगता है जैसे पहले सब कुछ अच्छा था, अब कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे किसी की नजर लग गई हो आपकी सफलताओं पर, आपके काम पर। कोई निगेटिव ऊर्जा, कोई निगेटिव एनर्जी आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। आपका खुद का मनोबल डाउन हो गया है। आप में ना वो साहस है, ना वो इच्छा शक्ति रही है, ना आप मतलब एक्शन ले पा रहे हैं। आप सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन किसी भी काम को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। एक डर लगा हुआ है, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा हावी हो गए हैं, नकारात्मकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यदि इस तरह की अगर समस्याएं आपके साथ चल रही हैं, आपको लग रहा है कि कुछ तो है जो आपको रोक रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कुछ तो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, किसी न किसी की पनौती साथ में लगी हुई है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक शानदार जानकारी लेकर। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि यदि वृषभ है, तो यह वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में खास तौर पर चर्चा है दो ग्रहों के बारे में जो बहुत पावरफुल हो रहे हैं। एक तो आज से ही मंगल देव पावरफुल हो गए हैं, अपनी ही राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मंगल देव की यह स्थिति 10 अगस्त तक रहेगी, लगभग 45 दिन। और दूसरा, 2 तारीख को बुध देव पावरफुल होने जा रहे हैं, वह भी अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शानदार योग बना रहे हैं। इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा, एनर्जी अलग अलग तरीके से आपके ऊपर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को, सारी निगेटिविटी को, आपके सारे मतलब जो काम बिगड़ रहे हैं उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाली है। आप ये मान के चलिए। कैसे, किस क्षेत्र में, किस तरह से, इसका हम आपको पूरा विवरण देंगे, क्योंकि आप ये भली भांति जानते हैं कि अगर हम किसी संकट में होते हैं, किसी समस्या में होते हैं, कोई भारी विपदा है, भारी कोई प्रभाव है, कोई नजर दोष है या किसी भी तरह का मतलब ऐसा प्रभाव है जहां आपको लग रहा है कि मतलब पनौती आपके साथ लगी हुई है कोई, और आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, काम आपके रुक रहे हैं, तो या तो हम अपने इष्ट देव की शरण में जाते हैं, जिसको भी हम मानते हैं, जिसको भी हम पूजते हैं। इष्ट देव होते हैं जो आपको हर समस्या से दूर निकाल देते हैं। या फिर हम याद करते हैं बजरंगबली को, पवन पुत्र हनुमान को, या फिर माता के किसी भी शक्ति रूप को, देवी के किसी भी शक्ति रूप को। ये जो ऊर्जाएं हैं, ये हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती हैं। ये जो देवी शक्ति हैं, ये हनुमान जी की जो शक्ति है, वो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती हैं हर तरह से। और ग्रहों में अगर हम बात करें, नव ग्रहों की बात करें, तो उसमें इस शक्ति को जो रिप्रेजेंट करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने वाला, बल देने वाला काम जो करते हैं, वो मंगल देव करते हैं। और मंगल देव अब अपनी ही राशि में आ रहे हैं, अपनी मेष राशि में आ गए हैं, मतलब प्रवेश कर चुके हैं। तो मंगल जब पावरफुल हो जाता है ना, तो एक्शन ओरिएंटेड बना देता है। मतलब जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो अगर अभी तक कर नहीं पा रहे हैं, क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके एग्जीक्यूशन की शक्ति, सामर्थ्य, विल पावर को बढ़ा देता है। वैसे भी वृषभ राशि वाले जातकों का एक नेगेटिव पॉइंट होता है मंगल की एनर्जी को लेकर। क्या होता है कि ये थोड़ा सा
चेंजेस पसंद नहीं करते, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते, इंट्रोवर्टेड ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो मंगल की ऊर्जा है, जो मेष राशि है, वो द्वादश भाव में होती है। तो ये उनकी छुपी हुई शक्ति होती है जिसको वो उजागर नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकाल पाते हैं। अब मंगल देव आपकी मेष राशि में ही आकर, मतलब वृषभ राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में, अपनी ही मेष राशि में आकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आपकी छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने वाला काम कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी को जब अपनी शक्तियों का एहसास हुआ था कि अरे उनमें तो असीम शक्ति है, वो तो समुद्र को पार कर सकते हैं, वही स्थिति मंगल देव बना रहे हैं। और ये एनर्जी, ये ऊर्जा 12वें भाव में है, इसलिए ये नकारात्मक एनर्जी को खत्म करने या समाप्त करने वाली एनर्जी, ताकत आपको दे रहे हैं, क्योंकि 12वां भाव और अष्टम भाव नकारात्मक ऊर्जा से ज्यादा जुड़ा होता है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपको अगर लग रहा है किसी की नजर लग गई है, कोई पनौती साथ में लगी हुई है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आपको सफलता नहीं दे रही है, आपको बढ़ने नहीं दे रही है, आपके काम नहीं बनने दे रही है, तो अब मंगल देव अपनी ही राशि में आकर आपको वो शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, जहां पर आप उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके ओरा में, आपकी पर्सनैलिटी में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है तो अब वो दूर हो जाएगी। और ये मंगल देव आपको इतनी विल पावर, सामर्थ्य दे देंगे, क्योंकि यहां से मंगल की चौथी दृष्टि तृतीय भाव पर हुई, जो हर तरह का काम करने की ताकत आपको दे देगी, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत कर देगी। और सातवीं दृष्टि छठे भाव पर होगी, जो आपको बहुत मेहनती, पुरुषार्थ और जो आपने सोच रखा है उसको प्राप्त करने की क्षमता और कॉम्पिटिटिव एबिलिटी इतनी बढ़ा देगी कि आप, क्योंकि 8वीं दृष्टि आपके शत्रु स्थान पर, अपोजिट स्थान पर है, तो आपके शत्रुओं को, विरोधियों को आपके सामने टिकने नहीं देगी। तो यदि आप शत्रुओं से, विरोधियों से, अपोजिशन से, कंपटीशन से परेशान हैं, दिक्कत में हैं, समस्या में हैं, तो उन सबको निकालने वाला काम ये मंगल देव कर रहे हैं आज से ही। तो इसलिए ये मान के चलिए, आज से ही आपके ऊपर पनौती खत्म होने वाली है, और जो सोच लिया है वो पूरा हो जाएगा, जो हमने थंबनेल में बताया है। अब ये काम तो मंगल देव कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर सोने पर सुहागा कर रहे हैं बुध देव। बुध देव व्यापार के कारक ग्रह होते हैं। व्यापार के कारक ग्रह होकर और बुद्धि के कारक ग्रह होकर और पंचम भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं, तो बुद्धि बल में वृद्धि, मतलब एक तो छात्रों के लिए योग कारक स्थिति, और दूसरा व्यापारियों के लिए योग कारक स्थिति, तीसरा संतान के लिए योग कारक स्थिति, और चौथा कुटुंब के लिए, परिवार के लिए योग कारक स्थिति। और क्या लोगे आप? ये सब कुछ देने के लिए बुध देव तैयार है। तो ये जो दो एनर्जी है, एक और एक 11 हो रही है, मतलब मंगल देव जहां सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं, नेगेटिविटी को खत्म कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हैं, आपकी विल पावर, आपकी सामर्थ्य, आपकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, वहीं बुध देव आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, आपकी धन स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। आप पर पैसा अद्भुत आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ, संचित धन से लाभ, पैसा जोड़ने में सक्षम, व्यापार में आपकी काया पलट करने वाला काम ये बुध देव कर रहे हैं 2 तारीख से, 2 जुलाई से। ये शानदार योग बना रहे हैं बुध देव। अगर आप कुटुंब, परिवार की रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं अपने व्यापार में, अपने काम में, परिवार का ही कोई व्यापार चला रहे हैं, पुश्तैनी कोई काम कर रहे हैं, तो ये और भी योग कारक स्थिति हो गई। और यदि आप अपना कोई इंडिविजुअल काम भी कर रहे हैं, परिवार का नहीं है, जिसको आपने खड़ा किया है, आपका खुद का सेटअप है, तब भी यह बुध देव योग कारक स्थिति में है। और आपके धन संचय, क्योंकि व्यापार के कारक ग्रह होते हैं ना, धन संचय में, धन की वृद्धि में, धन का लाभ करने में और पैसे से पैसा बनाने में आप के लिए योग कारक स्थिति यहां बना रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी होकर धन भाव में बैठकर लक्ष्मी वर्षा आपके ऊपर कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, यदि आप छात्र हैं तो पढ़ाई में आपको अद्भुत लाभ दे रहे हैं। तो आपको दोनों एनर्जी पे काम करना है। विशेष बात याद रखना, एक तो नकारात्मक विचारों को हटाना है, जो काम मंगल देव कर रहे हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए थॉट्स तो आपके पास उसके होने चाहिए। किसी काम को करना है, ग्रह तो तभी फल देगा ना जब आप उस थॉट प्रोसेस से गुजरेंगे।
तो एक तो आपको थॉट्स क्रिएट करना है अपने कि आपको नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी तरह के क्या कहते हैं नजर दोष से या इन सब से दूर निकलना है ये, और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है और कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ अपने कार्यों को करना है, आगे बढ़ना है और फिर जो सोचा हुआ है उसको क्रियान्वित करें। आप अपने व्यापार पर फोकस करें, आपके ऊपर धन वर्षा होने लगेगी और आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे और आपकी पनौती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसे योग ये दो ग्रह मिलकर बना रहे हैं। तो आपके लिए इस महीने कुछ और तारीखें भी हैं जो विशेष तौर पर आपको कार्य क्षेत्र में और व्यापार में लाभ देंगी। व्यापारियों के लिए जो विशेष तारीखें होंगी इस महीने की 1, 2 तारीख, 10, 11 तारीख, 18, 19 तारीख और 28, 29 तारीख। इसमें 1, 2, 28, 29 और 18, 19 तारीख बहुत ही शुभ है। ठीक है। और नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए अच्छी तारीखें रहेंगी 8 और 9 तारीख और 25, 26, 27 तारीख। इन तारीखों पर आपको विशेष तौर पर लाभ मिल सकता है और विशेष कार्य पूर्ण हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से आपके लिए लाभकारी स्थिति बन रही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमको अगर और फॉलो करना है तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण।